हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स सेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है आपको अवयवों को। तो इसमें देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि सारणिक रूप से हम रोस्टर रूप में कैसे बदलते हैं, रोस्टर रूप से सारणिक रूप में कैसे बदलते हैं। आज का क्वेश्चन भी शायद कुछ ऐसा ही है। आज देखिए हम देखते हैं कि इसको हमने सारणीबद्ध में सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और इसको रोस्टर रूप में बदलना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए, यहां पर ए दे रखा है x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है भैया? विषम प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा जी? विषम प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कहां से चालू होगा सर? बोलेंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, ऐसे चलते चलते कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। तो ये विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 या फिर 11। इसमें देखिए ये सब विषम है और प्राकृत संख्या भी है, तो ये विषम प्राकृत संख्या हो गई है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन इसी का ही। b बराबर है x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है बच्चों। क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर का मान जो है वो लेस देन 4 आना चाहिए। 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसे कौन कौन से अवयव हैं? तो सबसे पहले देखेंगे -2। -2 का स्क्वायर करो बच्चों। -2 का स्क्वायर होता है 4। 4 क्या लेस देन या इक्वल टू 4 के बराबर है? बिल्कुल है सर। ऐसे क्या अपन -1 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। -1 का स्क्वायर करो, 1 होता है जो 4 से कम होता है। ऐसे 0 करो, 0, तो 0 भी एक पूर्णांक है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 से कम आता है। ऐसे 1 है, 1 का स्क्वायर करो, 1 आएगा, वो भी 4 से कम है। ऐसे ही 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। मैंने कल भी बताया था ये वाला जो साइन होता है 4 या 4 के बराबर। ठीक है, 4 से कम तो लेस देन और 4 के बराबर इक्वल टू का साइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? c बराबर x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? x एक पूर्णांक है। कहां से कहां तक के? -12 से लेके 9/2 तक। तो आप x एक पूर्णांक है तो c बराबर लिखो। कैसे लिखोगे? -12 का मतलब होता है बच्चों 0.5। कितना होता है? 0.5 किसका? माइनस का। तो x लेस देन 9 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है? 4.5 या फिर 4.5। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्णांक भी होनी चाहिए और -0.5 से 4.5 के बीच में भी होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे सर? इसमें तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे आप? इसमें सबसे पहले एक पॉइंट लिखोगे कि सर इसमें पहला तो लिख दो आप 0 लिख दो। क्या लिखो? 0 लिख दो। दूसरा क्या लिखोगे? सर 1 भी तो आएगा, 1 भी आएगा जी। 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 और -0.5 के बीच में लेना है भैया। तो ये ध्यान रखें 4 तक ही आएगा। 4 से बड़ा 5 या फिर -0.5 से छोटा -1 हुआ, -2 हुआ, तो ये नहीं लेने हैं और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो आगे बात समझ में। अब देखते हैं डी वाला क्वेश्चन। अरे सर ये तो कितनी बार आपने करवा दिया। अब बताइए, देखो x कैसे है? x इस प्रकार है कि x लोयल है। मैंने बोला था जब भी ऐसे कोई स्पेलिंग आ जाए तो कुछ नहीं करना है। जो रिपीट हो रहे हैं अवयव, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जो अवयव रिपीट हो रहे हैं बेटा, कुछ नहीं, उनको सिर्फ एक बार लिख दो। एक बार कैसे लिखोगे सर? लिखो L, बिल्कुल लिखो, कोमा O Y A L लिख दो। वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, L पहले आ चुका है। तो किसी भी समुच्चय में केवल हम जो अवयव रिपीट होता है उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है E बराबर क्या है? x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। जो 31 दिन नहीं होते हैं, और सर ऐसे महीने तो हम जानते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? फरवरी, पहला है फरवरी। कौन सा है? फरवरी। दूसरा कौन सा है? अप्रैल है सर। अप्रैल भी तो ऐसा ही है, अप्रैल है। ऐसे ही बोलोगे सर जून, जून भी ऐसा ही। जुलाई है? नहीं नहीं बच्चों, जुलाई 31 दिन का होता है, ध्यान रखें। हाँ,
जुलाई 31 दिन का है, तो अब क्या आएगा इसके बाद सितंबर, तो सितंबर भी आएगा, ये सितंबर। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, नवंबर, सर्दी का महीना, बहुत अच्छा महीना होता है नवंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का छठा क्वेश्चन। एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो बच्चों के से पहले आता है। अरे सर व्यंजन है तो ए ई आई ओ यू को हटा दो आप, बाकी इसके जो के से पहले जो भी स्वर आते हैं उनको हटा दो, बाकी सब व्यंजन लिख दो। कौन कौन से आते हैं बच्चों, देखो बी आता है, सी आता है, डी आता है, एफ आता है, जी आता है, एच और जे। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है हमें। तो देखिए 1 2 3 6, इन चारों में से हमें बताना है इसके साथ कौन सा सही मिलान होगा। x एक अभाज्य संख्या है, अरे x एक अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो ए तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या, अरे सर विषम प्राकृत संख्या तो है ही नहीं इसमें तो सम भी है, तो हटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसका ऑप्शन x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। बिल्कुल सही है, 6 की भाजक है। 6 में 1 का भी भाग जाता है, 6 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 6 में 6 का भाग जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ये सी से मिला दीजिए, ठीक है। दूसरा वाला 2 और 3 को देखिए, x एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है साहब, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 6 की भाजक है। 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, ये लीजिए ए से मिला दीजिए। मैथमेटिक्स, अरे बच्चों मैंने ये कितनी बार बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स में देख लीजिए ये कौन सा है, ऑब्वियसली बात थर्ड का डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी अवयव रिपीट होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, इसमें भी देखिए एक बार लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन जो फोर्थ है इसी का ही, इसका फोर्थ है वो किसके अंदर होना चाहिए, 1 3 5 7 9। तो x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, बिल्कुल है सर, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, प्राकृत भी है और 5 भी विषम प्राकृत, 7 भी विषम प्राकृत, 9 भी विषम प्राकृत। ये लीजिए, इसको किससे मिला दोगे, बी से। तो एक बार मैं आंसर पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट को तो किससे मिलाया जा रहा है, सी से मिलाया जा रहा है। सेकंड को किससे मिलाया जा रहा है, ए से मिलाया जा रहा है। थर्ड को किससे मिलाया जा रहा है, डी से मिलाया जा रहा है। और फोर्थ को किससे मिलाया जा रहा है बच्चों, बी से मिलाया जा रहा है। बच्चों आज के लिए केवल 2 ही क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे मैथ सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।